नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला और मेरे चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ जो केपी कृष्णमूर्ति पद्धति उसकी जो सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें मैं आपको नए नए वीडियो जो हो सकता है और जो मांग आ रही है आप लोगों की मैं आपको देता जा रहा हूँ। मैंने जो इससे पहले शादी का वीडियो बनाया था तो लोगों ने पूछा कि तलाक से संबंधित भी कुछ होता है, क्या नंबर आते हैं और वो कब घटित होता है। तो घटना के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर तलाक का योग लिखा हुआ है और जब उन ग्रहों की दशा आएगी तो तलाक की घटना घटित हो जाएगी। लेकिन ये तलाक जो है ये आपको दोनों ही कुंडली में देखना पड़ेगा। केवल आप एक कुंडली को देख के ये नहीं कह सकते कि तलाक होगा। अगर दोनों में पति और पत्नी में तलाक को दिखा रहा है तो तलाक होगा, वरना नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि तलाक के उसमें नंबर तो आते हैं लेकिन तलाक की घटना घटित नहीं होती है। लेकिन अगर आप पति और पत्नी से पूछें तो हो सकता है वो ऐसे रह रहे हों जैसे एक दूसरे से अननोन हो, ना ही वो एक दूसरे के सुख और दुख में खड़े होंगे, ना ही उनको एक दूसरे के सुख और दुख से मतलब होगा। एक ही घर में रहते हुए वो एकाकी जीवन, अकेलेपन का जीवन जी रहे होंगे। और मैंने 5 से 7 कुंडलियों में ये चीज देखा है कि तलाक तो नहीं घटा लेकिन उनका जीवन जो है वो एकाकी रहा, अकेलेपन का रहा। पति पत्नी ऐसे रह रहे हैं जैसे पड़ोस के लोग रह रहे हैं। कभी कभी ऐसी घटना भी घटती है, क्योंकि आपको कुंडलियों में ये बार बार देखने को मिलेगा। आप कहेंगे मैंने तो पढ़ा दिया, तो आपको मैं उस चीज को पूरी तरह से क्लियर कर दे रहा हूं कि कभी कभी पत्नी और पति की पोस्टिंग ऐसी जगह हो जाती, दूर दूर हो जाती है कि वो सालों बाद मिल पाते हैं, तो उसमें भी वो नंबर दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि तलाक के लिए कौन कौन से नंबर हैं और एकाकी जीवन जो जी रहे हैं उनके में कौन से नंबर दिखा रहा है। तो तलाक या एकाकी जीवन मतलब अकेलेपन का, तो शादी का भाव मैंने किससे बताया था? जो 7th भाव है, यानी आप अपने एस्ट्रोसेज या जो भी आपको पराशर लाइट वगैरह या हॉरोसॉफ्ट आपके पास सॉफ्टवेयर है उसमें चले जाएंगे और जो उसमें भाव चलित कुंडली है या केपी कुंडली है वो बना लेंगे। आपने केपी कुंडली बनाई, अब आप 7 कस्प पे जाएंगे यानी 7th भाव पे जाएंगे और वहां पर आप देखेंगे 7th भाव का सब लॉर्ड, यानी जिसको हम कहते हैं 7th CSL, 7 कस्पल सब लॉर्ड, 7th भाव का उप नक्षत्र स्वामी। मान लिया कि जो 7 कस्पल सब लॉर्ड है वो मान लिया मंगल आ गया। अब यहीं पर देख लीजिए कि मान लिया मंगल ने 6, 11 और 4 नंबर
10 नंबर दिखा दिए। अभी हम एनएल पे नहीं गए हैं, नक्षत्र मंगल के नक्षत्र लॉर्ड पे नहीं गए हैं। मैंने आपको पहले भी बड़े मैं आराम से बताता रहता हूं कि पहले आपको 7 भाव पे जाना है, 7 CSL पे जाना है, मान लिया मंगल निकला, फिर मंगल के नक्षत्र लॉर्ड पे जाना है। मान लिया मंगल का नक्षत्र लॉर्ड भी चंद्रमा निकल आया और इसने 2 जैसे और 6 जैसे नंबर दिए। तो पहले जो तलाक का रूल है, तलाक में है, वो 6 और 10 नंबर होने चाहिए, क्योंकि ये 2 नंबर हैं, ये बहुत खराब है। 7 कस्पल अगर 6 और 10 नंबर दिखाए तो ये गड़बड़ है। 6, 8, 12 पे तो हो ही जाएगा। अगर 7 CSL 6, 8, 12 जैसे नंबर दिखाएगा, इस पे तो तलाक रहना ही रहना है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये चीज आपको दोनों ही कुंडलियों में देखना पड़ेगी, वरना पति और पत्नी अलग रहेंगे। हो सकता है एक दूसरे पे मुकदमा कर दें। तो 6, 8, 12 में तो दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन ये 2 नंबर भी खतरनाक हैं। ये 2 नंबर भी आपके जो हैं 6 और 10, ये खतरनाक है। इस पे भी ज्यादातर वो आपको डाइवोर्स जैसी स्थिति या डाइवोर्स ही दिखाता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि डाइवोर्स देखने के लिए आपको दोनों कुंडली चाहिए। अब अगर मंगल का नक्षत्र लॉर्ड, मान लिया कि यहां पर 10 हटा दें, सॉरी 4 जैसे नंबर ले आए, तो ये आपका डाइवोर्स तो नहीं कराता है। 4 नंबर भी शादी के लिए खराब है, क्योंकि लवलेस पार्टनर दिखाता है। लेकिन 6 नंबर देखिए बार बार आ रहा है। मंगल के भी आपका जो सब लॉर्ड बना है उस पे भी आ रहा है, नक्षत्र लॉर्ड पे भी 6 नंबर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशनों में कभी कभी या ज्यादातर डाइवोर्स नहीं बनता है। ऐसे में एकाकी जीवन ही बनता है। और ये करीब मैं 10-12 दिन पहले की कुंडली बता रहा हूं, जिसपे मैंने ये चीज देखा है कि वो 15 या 20 साल से साथ में रह रहे हैं और एकाकी जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि उसमें मंगल का जो नक्षत्र लॉर्ड है और इसका जो सब लॉर्ड है वो भी 6 नंबर दे रहा है। तो मैं देखता हूं कि ऊपर से नीचे तक जब स्क्रिप्ट बनती है तो उसमें 6 नंबर हमारे पास लगातार चला आ रहा है। अब आप कहेंगे 6 में तो लिटिगेशन भी होना चाहिए। लिटिगेशन तक मामला नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि मैं हमेशा कहता रहता हूं कि अगर आदमी 6ठे भाव का यूज कर रहा है तो ये थोड़ा सा बचाव करता है, क्योंकि ये सरकारी सर्विस में थी तो इनके में बचाव तो रहा। लेकिन 6 नंबर लगातार दिखा रहा है ऊपर से नीचे तक, और जो दूसरे की कुंडली थी उसमें डाइवोर्स जैसा कुछ नहीं दिखा रहा था। तो दोनों ही पति पत्नी एक घर में रहते हुए एकाकी जीवन जी रहे थे। ये 10-15 दिन पहले की ही बात है कि जिसमें डाइवोर्स तो नहीं हुआ, क्योंकि हमको जो डाइवोर्स के लिए नंबर चाहिए वो 6 और 10 चाहिए। सबसे जो प्रोमिनेंट नंबर है 6, 8, 12 में तो बनेगा ही। अगर 6, 8 और 12 बन जाए तो इसमें तो बनना ही बनना है। लेकिन आप बहुत सी कुंडलियों में देखेंगे 6 और 10 पे भी जो है
आपका डाइवोर्स बनता है। और एकाकी जीवन भी अगर 10 नंबर नहीं है तो एकाकी जीवन बनता है। डाइवोर्स या लिटिगेशन जिसको मुकदमा कहेंगे वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये सरकारी सर्विस में थी, इसलिए ये लिटिगेशन तक या मुकदमे तक नहीं पहुंची। लेकिन एकाकी जीवन या डाइवोर्स जैसा जीवन ये करीब 20 साल से जी रहे हैं लगातार। तो एक ये लाइव उदाहरण है जो मैं आपको बता रहा हूं और जो आपको बहुत सी कुंडलियों पर देखने को मिलेगा। बहुत से लोगों की मांग थी कि आपने शादी का बताया और डाइवोर्स का नहीं बताया या एकाकी जीवन का नहीं बताया, तो मैं आपको एक नया वीडियो लेके आया जिसमें आपके डाइवोर्स, लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये दोनों ही कुंडलियों पर लागू होगा। और कहीं पर अगर ये एक ही जगह पर दिखा रहा है तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। अगर ये बार बार नंबर रिपीट होने लगे 6-6, तो आपको सोचने वाली बात है। कभी कभी क्या होता है कि शादी होती है और 1 साल बाद ही या 1.5 साल बाद ही मामला तलाक तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि जो अंतरदशा आती है या अंतरदशा वाला ग्रह आता है, क्योंकि मैंने कहा घटनाएं कब घटेंगी, जब उन ग्रहों का आगमन होगा, जब वो ग्रह दशा या अंतरदशा में आएंगे। तो महादशा तो बड़े लंबे टाइम की होती है। अंतरदशा में वो ग्रह आ गया जिसने आपको 6 या 10 नंबर या 6, 8, 12 नंबर दिखाना शुरू कर दिए, तो 1.5 साल बाद ही वो घटना तलाक जैसी हो जाएगी या मुकदमेबाजी हो जाएगी। तो आज का वीडियो यहीं तक। कुछ भी आप अगर पूछना चाहें, कुंडली को बनवाना चाहें, कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहें, तो मैंने पहले भी नंबर दिया था, आज भी दे रहा हूँ, इसको व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। और ये पेड सर्विस है, अगर किसी को कुंडली बनवानी है तो उसमें ये पेड सर्विस रहेगी आपकी, या एनालिसिस करवानी है वो भी पेड सर्विस है। बाकी जो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं मैं वो बताता रहता हूँ, सबका आंसर भी देता हूँ। थोड़ी देरी हो जाती है आंसर देने में कभी कभी, उसका कारण है क्योंकि शाम को पेशेंट भी देखने होते हैं, सुबह भी पेशेंट देखने होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं लगातार आपसे संपर्क में बना रहूं। तो इसी के साथ मुझको विदा दीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार।